आईपीएल की क्वालिफायर 2 में आरआर और जीटी के बीच में भिड़ंत है। जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी और वहां मुकाबला होगा आरसीबी की टीम के साथ। गुजरात जहां आरसीबी से बुरी हार के बाद यहां पहुंची है, वहीं एसआरएच के खिलाफ जबरदस्त जीत के साथ यहां पर पहुंची है राजस्थान की टीम। क्वालिफायर या फिर कहें जो पूरा लीग का मुकाबला था, शायद उतना बेहतर लास्ट के इनके 6-7 मुकाबले नहीं गए थे, लेकिन एक खिलाड़ी जो इस पूरे आईपीएल में छाया हुआ है, वैभव सूर्यवंशी, जो अकेले दम पर इस टीम को लेकर आगे बढ़ा है, उस पर भी बात करेंगे। और किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, हमारे साथ अंकित भी हैं और उन्हीं से जानेंगे कि किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। अंकित, गुजरात और एक तरफ वैभव सूर्यवंशी, क्या लग रहा है कि कौन सी टीम यहाँ पर ज्यादा मजबूत नजर आ रही है क्वालिफायर 2 के लिए? देखिए, अब जो है ना प्लेऑफ का समीकरण है, इसमें ज्यादा वाला जो जोर आप दे रहे हो ना वो ज्यादा खत्म हो चुका है। क्योंकि आप देखिए कल भी आरआर वर्सेस एसआरएच में भी सबने बोला कि एसआरएच की टीम काफी मजबूत है, लेकिन आरआर मेन वक्त पे जो कहते हैं ना एलिमिनेटर जीता। क्वालिफायर 2 में भी जीटी दबाव में होगी, क्योंकि गुजरात ने जिस तरीके क्रिकेट खेला था उनको पता है कि हमारी बैटिंग कमजोर है, और आरआर के पास है कि अगर आरआर के लिए वैभव सूर्यवंशी पावर प्ले में चल गए, 6 ओवर में 70 रन भी आ जाते हैं ना, तो ध्रुव जुरेल ले दे के आरआर 200 पहुंचाई देती है, चाहे वो मुंबई इंडियंस का मुकाबला हो या आप कल का मैच भी देखें। तो ऐसे में जीटी के लिए खतरा है कि अगर जीटी के खिलाफ ले दे के कैसे भी 200 बन गए ना, तो गुजरात की बल्लेबाजी इतनी लंबी नहीं है कि अगर शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन अगर 110 के आसपास भी आउट हो गए ना, तो 90 रन बनाने में ही जीटी की टीम बिखर जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि एसआरएच की शुरुआत के विकेट गिरने के बावजूद करीब 200 के आसपास पहुंच गए, लेकिन वहीं अगर गुजरात के 50 पे अगर आप 3 कर दो तो फिर 150 160 तक जाने में इनकी हालत खराब हो जाती है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पलड़ा यहाँ पर जैसा कि कहीं ना कहीं आरआर का भारी जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये भी तो समझिए ना कि शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये 15 ओवर से पहले तो रेयर आउट होते हैं। इनके दोनों के रन अगर आप देखेंगे 600 रन बना के हैं, तो ये भी आसान नहीं रहने वाला। और ग्राउंड भी अगर आप देखें, ये मुल्लानपुर का ग्राउंड है, जो कि छोटा, एक तरीके छोटा नहीं लेकिन बैटिंग के लिहाज से बेहतर ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप देखिए आसान तो नहीं होगा उनके लिए भी, राजस्थान के लिए। देखिए, जब होता है ना कि अगर किसी टीम की बैटिंग लंबी नहीं होती, मुल्लानपुर का एवरेज स्कोर 220 के आसपास है। अगर शुभमन गिल की बात करें, साई सुदर्शन की बात करें, शतकीय साझेदारी भी मान लीजिए कर ली, जॉस बटलर की बात आई, जॉस बटलर ने भी 20-30 रन बना दिए, लेकिन फिर भी तो टीम फंस जाती है ना, क्योंकि आपको निचले क्रम से भी लंबी पारी का योगदान चाहिए। तेवतिया ने भले ही आरसीबी के खिलाफ अर्धशतक मार दिया, लेकिन जब उनसे बड़े मैचों में उम्मीद की जाती है ना, वहां जीटी नहीं कर पाती। आप इससे पहले भी मुकाबला देखिए, आरआर से ही मुकाबला था गुजरात का, जहां पे अंतिम ओवर में 10 रन बनाने थे, राशिद खान रबाडा ने मैच बना लिया था, और वहां पे तुषार देशपांडे ने वो मुकाबला जिता दिया। उस मैच में भी सुदर्शन और जॉर्ज बटलर की पार्टनरशिप अच्छी लगी थी, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। तो दिक्कत जीटी के साथ यही है। जीटी के साथ तो ये कि इनके पास फिनिशर वो जो 4-5 खिलाड़ी दिखते हैं, संधू, सुंदर और होल्डर, ये सब मिलाकर एक खिलाड़ी बनते हैं, ऐसा लगता है। और वहीं अगर आप इधर देखेंगे, कहीं ना कहीं आरआर की टीम वैभव सूर्यवंशी पर ज्यादा डिपेंड कर रही है, और सामने वाले के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा है, क्योंकि ये भी तो देखिए कि सूर्यवंशी ने इतना अच्छा कर दिया है, दुनिया उन्हीं पर बात कर रही है, और ऐसे में गुजरात का भी फोकस कहीं ना कहीं सूर्यवंशी ही रहने वाले रहेंगे। जबकि आप देखेंगे शायद जायसवाल के रन नहीं आ रहे, उनके भी रन आ सकते हैं। यहाँ तक अगर आप देखें, इनके पास जुरैल हो गए, पराग का भी फॉर्म सही नहीं, लेकिन जुरैल का फॉर्म अच्छा है, 500+ रन बना चुके हैं। डोनोवन फरेरा शुरुआत के मैचों में रन थे, बाद में उतना अच्छा नहीं कर पाए। कुल मिला जुला कर अगर आप देखेंगे, सनाका या हेटमायर किसी भी खिलाती है आरआर, जो भी होगा, लेकिन इनके पास फिर भी बैटिंग का एक डेप्थ तो दिखता है। बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन है, खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर मौका है तो कम से कम आप भेज तो सकते हो। जीटी के पास दिक्कत है कि वॉशिंगटन सुंदर अर्धशतक मार रहे हैं, लेकिन एक इंटेंट की बात होती है ना कि बॉलर को भी आगे पता है कि मैं वॉशिंगटन सुंदर को बॉल करा रहा हूँ। वही रबाडा जब वैभव सूर्यवंशी को आएंगे तो कहीं तो डर रहेगा ना कि वैभव सूर्यवंशी है, तो नाम का इफेक्ट पड़ता है, बल्लेबाजी का इफेक्ट पड़ता है। ऑलराउंडर बैटिंग करे, उसका नजरिया गेंदबाज के रूप में अलग होता है, और एक प्रॉपर बल्लेबाज बैटिंग करने आता है, उसके लिए प्लानिंग अलग होती है। तो जीटी के पास प्रॉपर बल्लेबाजी वाली जो चीजें है वो बहुत कम है। जेसन होल्डर आप खुद देखिए, वेस्ट इंडीज के लिए 7वें-8वें नंबर पर खेलते हैं, यहाँ आप उनको एज ए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स की जगह ले आए। भले ही उन्होंने गेंदबाजी से बहुत बेहतर कर दिया, लेकिन बैटिंग तो कहीं ना कहीं करनी है ना। राजस्थान की टीम गेंदबाजी में फंस रही थी, गेंदबाजी से उन्होंने ग्रुप स्टेज में हारा था मुकाबला, लेकिन अब वो उल्टा कर रही है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी उन्होंने बॉलिंग से मैच जीता, वहां पे एसआरएच के खिलाफ भी पावर प्ले में जोफ्रा आर्चर को खेलना शुभमन गिल और साई सुदर्शन के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को बाउंस और तेज रफ्तार से परेशानी होती है, और गिल जो है वो आर्चर का सामना कैसे करते हैं ये भी देखने के लायक होगी। गुजरात की बॉलिंग जरूर अच्छी है, लेकिन रबाडा के अलावा बाकी जो बॉलर हैं वो किसी दिन भी पिट सकते हैं,
चाहे वो हम सिराज की बात कर लीजिए। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे नांद्रे बर्गर शुरुआत के मैचों में जरूर उनकी पिटाई हुई थी, पर ऐसा बॉलर है कि बड़े मैचों में जिस दिन ये है कि भाई सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर लगा हुआ कि आज का मुकाबला मस्ट भी नहीं, ये गेंदबाज और हावी हो जाएंगे। बिल्कुल। जोफ्रा को आप देख रहे हैं कि मस्ट विन मुकाबले का अभी एसआरएच की उन्होंने जो हालत करी है, अकेले दम पर कहने के मैच खत्म कर दिया। आपने शुरुआत में देखा ईशान को, अभिषेक को, ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, तीनों मेन गेंदबाज बल्लेबाज को। यही सेम यहाँ पर होने वाला है कि अगर जोफ्रा वर्सेस शुभमन साई ये मामला अगर आपने खत्म कर दिया तो जीटी का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है इनके लिहाज से, क्योंकि दोनों जबरदस्त खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर वही देखना पड़ेगा टॉस को लेकर। अगर आप देखें, हमने देखा कि आमतौर पर इस आईपीएल में क्या हो रहा था, भाई रन चेस करने वाली टीमें जीत रही थी। बिल्कुल। लेकिन मुल्लापुर में हमने देखा, या फिर इससे पहले धर्मशाला में देखा कि जिन्होंने टॉस जीता या फिर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उन्होंने बैट आउट किया इस तरीके से कि इतने रन बना दो कि सामने वाला का मामला खत्म हो जाए, 250 बना दो। और यही समस्या जीटी के लिए हो सकती है, क्योंकि जीटी हमेशा टॉस जीतती है ना, तो वो सोचते हैं कि पहले बॉलिंग करते हैं, एक स्कोर मिल गया हमें और फिर हम उसका पीछा करेंगे। वही फंस गई वो आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी को उन्होंने बैटिंग के लिए बुलाया और आरसीबी ने कहा कि चलो हम बैटिंग करते हैं और इतना बना दो कि भाई जीटी के बल्लेबाज पहुंच ही ना पाए। जीटी के लिए तो वो 2 पारी का स्कोर था। अगर जिस तरीके से 220 तो वही चीज है कि गुजरात के लिए समस्या ये है कि बैटिंग मजबूत करनी होगी। ये है प्लेऑफ्स, और राजस्थान की टीम जो ऐसी है ना, एसआरएच की टीम ऐसी है जो खौफनाक क्रिकेट खेलती है। वो अगर आउट होगी तो आपको 120 के आसपास भी निपट जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को कम मिलता है क्योंकि इस सीजन राजस्थान ने बल्लेबाजी में रन बनाए हैं। हार उनकी कब होती थी, गेंदबाज रन लुटा देते थे। पंजाब के खिलाफ भी 220 के ऊपर रन था, वहां पे भी उन्होंने चेस करवा दिया। हाँ, डीसी के खिलाफ देखिए केएल राहुल की जिसमें पारी आई थी, वहां भी 220 से ऊपर था, वहां भी चीजें बदल गई। मतलब बैटिंग इनकी बहुत पूरी नहीं रही है। बैटिंग ने रन बनाए हैं, लेकिन समस्या गेंदबाजी की थी। और अब प्लेऑफ्स में उल्टा हो गया है। प्लेऑफ्स में बैटिंग तो चली, गेंदबाजों ने बॉलिंग भी बढ़िया कर दी है। सही कॉल लिया ना कि आपने नांद्रे बर्गर को फिर से लेकर आओ। वो ऐसा गेंदबाज है कि पिटाई जरूर हो रही है, पर आप उन्हें बैक कर सकते हो, क्योंकि बड़े मैचों में अच्छी बॉलिंग भी करेंगे, विकेट भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो टॉस को लेकर, क्योंकि अगर गुजरात देखें, उनका कहीं ना कहीं एक ही टारगेट रहता है ना कि अगर 180, 90, 200 के आसपास टारगेट है तो कॉन्फिडेंस से चेस करते हैं। लेकिन अगर वही 220 या 230 हो गया तो इनका दबाव अलग आ जाता है, फिर ये कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाते हैं। और यही टारगेट होगा राजस्थान का अगर वो पहले बैटिंग करती है कि भाई 220 से ऊपर बना दो, ये टीम ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। वहीं लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि इनके बॉलर अगर आप देखें, इतनी भी तमाम चीज़ों के बावजूद भी, चाहे रबाडा ने अच्छी बॉलिंग तो की है सीजन, रबाडा हो गए, सिराज हो गए, लेकिन क्या नेहरा जी फिर से दिमाग लगा के कुलवंत खजूरिया खिला देंगे? इनकी टीम ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इनकी टीम 240 से 2 बार खा चुकी है। एक बार केकेआर के खिलाफ ईडन गार्डन्स में 240 से ऊपर लगे, अब आरसीबी के खिलाफ, मतलब छोटे ग्राउंड पर खाए हैं ये जहाँ पे रन बनते हैं ना, क्योंकि आप देखिए आजकल चाहिए गुजरात। हाँ, आजकल के दौर में कोई आपकी पेस से नहीं डरता। अगर आपके पास लाइन लेंथ स्विंग नहीं है, जोफ्रा आर्चर खतरनाक क्यों है? क्योंकि उनके पास पेस के साथ साथ बाउंस है। वो ऐसी बाउंस है कि आप समझ नहीं पाते। उस चीज का रबाडा और सिराज के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर रबाडा सिराज पिटने लगे, अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरी, फिर वहां पे जीटी की गेंदबाजी एक्सपोज होती है। आप देखिए, फिर आप कुलवंत को लेके आते हैं, फिर आपके राशिद की फिरकी नहीं चलती, तो समस्या जीटी के लिए ज्यादा है। क्योंकि जीटी के पास अगर बॉलिंग वाली पिच नहीं है, रन लीक हो रहे हैं, तो आरआर के पास बल्लेबाज है वो रन बनाने के लिए। जीटी के पास 3 ही बल्लेबाजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये मान के चल रहे हो कि जो छोटा ग्राउंड है वहां पर इनकी पिटाई होती है। इनके गेंदबाजों को बहुत बेहतर करने के लिए गुजरात जैसा बड़ा ग्राउंड चाहिए। और उन्होंने वो पिच ही अपने हिसाब से बनाई है ना। वो बोलते हैं ना कि अहमदाबाद में आ जाओ, हम देख लेंगे, हम हरा देंगे, क्योंकि आपने पिच क्यूरेटर का फायदा उठाया है, बड़े ग्राउंड का फायदा उठाया है। आपको पता है कि ईडन गार्डन छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे रफ्तार से एज भी लगेगा तो छक्का चला जाएगा। धर्मशाला में भी होता है, मतलब ग्राउंड छोटा नहीं है, पर रन बहुत बनते हैं। बिल्कुल, तो यही चीजें आपको शायद आपको इस क्वालिफायर 2 में भी देखने को मिले। और आरआर का जो है ना, एक होता है कि एक टीम जीत के आ रही है मोमेंटम के साथ, एक टीम हार के आ रही है, तो थोड़ा सा दबाव तो उस चीज का पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर पलड़ा जो है कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले का जो मोमेंटम है वो राजस्थान की टीम के साथ ज़्यादा नजर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें, और वहीं स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।